लोग बाग में जिनमें हम अपने आप को भी कह सकते हैं, कहीं किसी भी मामले में अपनी एक सोच कायम कर रखी और उस पर टिके रहना और उसी को सत्य मानते हैं। अब जो हमारी अपनी सोच, कोई दूसरा अगर उस सोच को गलत बताता है, दूसरी सोच हमको बताता है, हम उस सोच से अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं करते, यानी उसको नकार करें। जब ये सोच नहीं बना सकते कि दूसरा कुछ कह रहा है, सुना तो जाए, विचार तो किया जाए, परखा तो जाए, उसके बाद उसको आप गलत ठहरा दें, सुनने से पहले उसको नकार दे, गलत ठहरा दे, ये कौन सी मानसिकता? जैसे मानो कि आप इनके बहुत करीब
या यूं को ये आपके लोग हैं, आप इनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। अब कोई तीसरे को अगर ये महसूस हो ये आपको चलता है और इसने ऐसा कुछ महसूस किया और ये आपको बताने का प्रयत्न करता है कि वो तुम्हारे साथ छल करता है, आप सुनना ही नहीं पसंद करते, क्योंकि आपने तो अपनी एक धारणा बना रखी है कि नहीं मेरे लिए बहुत अच्छा है, और वो कहीं अपनी आपकी इस जो भावना उसके साथ खिलवाड़ करती है, दीमक की तरह आपको अंदर के अंदर खा लेता है। संत आते जो रायसी मत का भेद जीवों को जारी किया, कोई उसको सुनना ही नहीं पसंद करता। जिनकी अपनी जैसी सोच मानसिकता यूं को आंख पे पट्टी बांध करके कि मुझे जो समझ में आ रहा है मैं तो वही सही, चाहे संत हेला मार मार के कहते हैं चित्त ही नहीं देना, और ऐसों को यहां पर काल माया अपना शिकार बनाती है। कहीं आप गौर तो करो कि सामने वाले का क्या स्वार्थ। मान लो इन्होंने कहा कि यार वो ऐसा नहीं, वो कहीं तेरे साथ ऐसा कर रहा है, इनका क्या स्वार्थ? क्या आपका बैर डाल करके उसको अलग करना, उनको क्या मिलेगा? आप थोड़ी सी उनकी बात को समझो, अपने आप को चेतन करो, अंतर से एहसास लेने का प्रयत्न करो, सामने रिजल्ट आ जाएगा कि बात में सच्चाई है या निरानिरी थोती है तो उड़ा दो, और अगर बात में सच्चाई है, दम है, स्वीकार करो। संतों ने जो भेद ला करके किया, जो लोग मान लो मूर्ति पूजा में रचे बसे कि ये जड़ हैं, आप संतों की बात पे गौर करो। मालिक किसी इष्ट की काट नहीं करते, जड़ता की काट की जाती है कि वो पत्थर भगवान नहीं, भगवान निराकारी स्वरूप। अपने आप को उस निराकारी स्वरूप से जोड़ने का प्रयत्न करो, न कि उस पत्थर से, तो आपको संतों की बात कभी गलत नहीं लगेगी। लेकिन कोई सुने और समझे तो मसला समझ में आवे। अब सुनने से पहले ये तो भगवान भगवान को मानते नहीं, ये तो यूं नास्तिक हैं, कुछ भी कह देते हैं। संतों की बात कहने का मर्म क्या? अगर उससे अगर अपने आप को जोड़ तो समझ में आएगा कि बात में दम है, सच्चाई है, और स्वीकार की जाए, और उससे आपको निश्चित तौर से रिजल्ट मिलेगा। यानी कहीं अपने आप को आप फायदे में रखो। ऐसे ही जो समझो कि आज स्वामी जी महाराज के आने से पहले संत मत जिन भी संतों के द्वारा जारी किए गए, जिनमें जो जो जीव जुड़े हुए, आज लाकर के मालिक ने सत्य से आगे का जो भेद दिया, अलग अगम राय स्वामी, अब उसको ऊपर कोई गौर ही नहीं करना चाहिए। हम तो बस इसी को मानेंगे। अरे मर्म तो समझो कि आखिर ये भेद क्यों मालिक जारी कर रहे हैं, आज तक उसको क्यों इजहार में नहीं लाया गया। बात मसला समझो तो आपको हर बात समझ में आती चली जाएगी। और वही अगर आपने पट्टी बांध रखी है कि बस यही अंत, आप आगे भी सुनते हो। और वैसे भी इस दुनिया का रवैया कहना चाहिए ऐसा कि साच कहूं तो मानत नहीं, झूठे जगतपति जी कि किसी को सच कहो तो मानने को तैयार नहीं।
और झूठ किसी को जितना परोस दो, जैसे भी परोस दो, उसको हंसते खेलते स्वीकार कर देते। ऐसी ये मतिमंद दुनिया है। कभी विचार तो करो, संतों का निजी स्वार्थ क्या हो सकता है? महाराज ने इसका घटकी पोथी में बड़ा सुंदर खुलासा किया। अगर कोई समझे कि जैसे अपने पिंड में 6 चक्र, ब्रह्मांड में 6 कमल, ऊपर में कम कैसे हो सकता है? एक रियल, एक उसका बिंब, तीसरा प्रतिबिंब। जो उधर होगा वही उधर होगा, वही तीसरे में। कमोवेश कैसे हो सकता है? बात समझोगे तो हकीकत में स्वीकार करना ही कि हां, सत्य देश के आगे और मुकाम है और अंतिम पद राजा स्वामी है और इसके आगे अब और कुछ नहीं हो सकता। संतुष्टि हो। अब कोई उसको समझना ही नहीं चाहता, अपनी सोच से जकड़ करके बैठ जाओ। कई जैसे 5 नाम को धार के बैठे, धारो भाई, लेकिन तुम्हारी गति क्या बननी, तुम आंखों तो सही। और वहीं अगर संत आकर के रायस में नाम दे रहे हैं, थोड़ा सा उनसे हट करके इस नाम से जुड़ कर देखो तो सही, कुछ मिलता है कैरी कर दो आगे, और नहीं मिलता तो छोड़ देना, वापस उसमें जुड़ लेना, क्या हर्ज मर जाए। लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता, गहना ही नहीं चाहता, यानी सच से अपने आप का सरोकार बनाना ही नहीं चाहता और झूठ में अपने आप को मस्त मानता। ऐसी अद्भुत अद्भुत बात। लेकिन संतों ने सच कहने में गुरेज नहीं किया। तो माने बहुत अच्छी बात, अपना काम बना, कोई न माने काल के ग्रास बने, क्या किया जा सकता है? संतों का काम सिखाना और जो चेते उसको अपना साथ रहना, उसको ध्रुव तक पहुंचाना। अब कोई अगर उनसे जुड़े ही न, कहीं सुने ही न, उपाय नहीं, कहीं कर्मों का मारा, और निश्चित तौर से काल के दायरे में अपने आप को रखें। मन तो कर ले अब अगर हम लोग उनके बनाए उसूल, उनके बताए भेद, अगर दोनों से सरोकार दिया, कैसे सत्संग? रायस्वी मत कोई भी धार चाहे कहीं से भी मारे, स्वामी जी महाराज को तो स्वीकार करें। अब अगर स्वामी जी महाराज की मान लो कोई एक बात को पकड़ के बैठ जाए और दूसरी को नहीं मान, ये कैसी सोच है? अगर हम
एक मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। सीधे सीधे शब्दों में आप मनमुख हो, गुरुमुख हो ही नहीं। बगैर गुरुमुखता के संत मत की सीढ़ी आप चढ़ ही नहीं सकते, मंजिल तय होगी ही नहीं। मन के द्वार 9 द्वारों के जरिए यहीं पर अपने आप को पाओ। आज जैसे मान लो अपनी जिंदगी में जितना भी हमने संतों का संग धारा, मान लो कभी कोई एक बात कही, कभी दूसरी, कभी तीसरी, क्या इसका मतलब पहली वाली पकड़ के बैठ जाएं, आगे की 2 छोड़ दें? अगर हम गुरुमुख हैं, हमारा फर्ज बनता है ताज जिंदगी उनकी हर कही को चित्त धरें और उसको अनुसरण करने का अपना भरसक प्रयत्न करें। तभी आप रायस्वी मत से लाभान्वित अपने आप को, वहां आप अपनी मानसिकता से जुड़ जाओ, यानी उसका विश्लेषण करने बैठ जाओ। इसको मानो, इसको न मानो, आप संत मत के अनुयायी हो, ये अधिकार आपका होता ही। विश्लेषण करना, सोचना, मानो न मानो नहीं। सत्संगी के बतौर हमारा सिर्फ एक ही फर्ज, जो कह दिया गया सो कर दिया, तभी आप मालिक की मेहर और दया से अपने आप को भरपूर लबालब पाओ, जिससे आपकी जिंदगी फल। और जहां आप सोचने विचारने में एक बात मानना दूसरे को छोड़ना, ऐसी दुविधा में अपने आप को, कभी भी मालिक की मेहर और दया आपसे जुड़ ही नहीं सकते। और ऐसे में कहीं ना कहीं काल आपके सिर पर हावी रहता है और निश्चित तौर से वापस आप 84 के रास्ते अपने आप को पहुंचा। संत मत सिर्फ गुरुमुख, जो गुरु के अनुसार अपनी जिंदगानी को बढ़ाते हैं, उन्हीं के लिए, और वही यहां फल पाते। जो मन से जुड़ गया वो संत मत का अनुयायी हो नहीं सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कहने में तनिक भी नहीं आता। आज जगह जगह लोग बाग शाखाएं बना करके बैठे, किसने अधिकार दिया, किसको दिया? स्वामी जी महाराज का खुला हुजूर महाराज के लिए आदेश था, किसी और के। हुजूर महाराज का महाराज साहब के लिए आदेश था, किसी और के लिए। महाराज साहब का बाबूजी महाराज के आदेश था, और किसी के। अब अगर उनके अलावा अगर और शाखाएं, ब्रांचेस रायस्वी नाम से जुड़ी लोग चला रहे हैं, वो चलाने वाले जाने, और उन शाखाओं से जुड़ने वाले अपनी गति जाने, किसी के ऊपर दबाव नहीं। लेकिन संत मत को समझो, संत मत गुरु और गुरुमुख से ही वास्ता रखता है, मनमुखों से कतई नहीं। ऐसे जैसे हम लोगों ने देखा कि महाराज को अंतः प्रेरणा मालिक के कुल रायस्वी में दयाल से हुई, तब उन्होंने यहां बेड़ा लगाया उससे पेश करने की। आज बड़े महाराज ने सीधे आदेश महाराज की निस्बत किया। अब उस दरमियान किसी और ने निकल करके अपनी एक अलग दुकान चलाई, चलाने वाले जाने और उस शाखा से जुड़े हुए लोग जाने कि उनकी गति क्या है। अगर आप संतों के कहे में ही नहीं हो तो कैसे संत मतानुयायी हो? कैसे आप रायस्वी मत की जो एक फायदे की बात कि जिससे मुक्ति उद्धार होता है, कि जिससे आप मालिक तक अपनी गति बना पाओगे, अपने लिए कैसे तय पाते हो? यहां तो सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में सारी बातें उल्लेख की। किसी तरह की कोई भ्रांति रखी हुई ही नहीं। साफ शब्दों में जब हुजूर महाराज लगे तो मालिक स्वामी जी महाराज ने
साफ शब्दों में कह दिया अब रायस्वामी नाम से ही काम नहीं। एक जगह उन्होंने जरूर दिया कि रायस्वामी मत तो हुजूर का चलाएगा। कहने का तात्पर्य तो सुन, आप शब्दों को पकड़ करके बैठते हो। हुजूर महाराज ने जब घट में रायस्वामी ध्वनि सुनी उससे पहले तक स्वामी जी महाराज 5 नाम का उपदेश दिया करते थे। लेकिन जब हुजूर महाराज के द्वारा रायस्वामी नाम का इजहार किया गया और बसंत पंचमी के दिन रायस्वामी मत की सत्संग आम जारी की गई, उस दिन सिर्फ और सिर्फ रायस्वामी नाम को जीवों के हित में जारी किया गया और साफ शब्दों में कहा गया अब और किसी नाम के आराधना की कोई जरूरत नहीं। अब बावजूद उसके अगर कोई 5 नाम धारता है, 5 में 50 धारता, आपकी मर्जी है। मालिक के कौल के अनुसार अब किसी का काम नहीं होगा तो सिर्फ एक सच्चे नाम रायस्वामी से ही बनेगा और किसी से नहीं। इससे भी बेहतर स्थिति में और समझना है तो ये घट दरवाजे की ये जो दस्तक और इसके खुलने का ये भी सिर्फ रायस्वामी नाम से ही मुमकिन होगा और किसी से। अब इस पे भी कोई अगर हट करके बैठे अपनी समझ पट्टी बांध रखी मत खोलो। आप गधे को अगर बोलो कि ये हाथी है तो हाथी मान लो, आपकी मर्जी है ना। मालिक ने तो सच्चाई ला करके दे दिया कि अंतिम पद रायस्वामी, धूर्तात्मक ध्वन्यात्मक शब्द रायस्वामी और अब घट के अंतर की रसाई सिर्फ रायस्वामी नाम से ही है। बीच के जितने भी मुकामात जिनका भी भेद दिया गया सब हैं। ऐसा थोड़ी कि उनको नकार दिया गया कि वो मुकाम बीच से गायब, सब हैं। एक दर एक मंजिलें सब आएंगी, लेकिन लक्ष्य हमारा रायस्वामी धाम होना चाहिए, बीच में और कुछ। उसको पाने के लिए एक शब्द मालिक कुल्ल का निज नाम राधापन चित्त धरना है, उससे अपने आप को दूर किसी और से। मुकामात दर मुकामात शब्द तब्दील होती हैं, सबके अंदर के अंदर रायस्वामी शब्द है। चाहे सहज दल कमल का ज्योत निरंजन शब्द है तो उसके भी तह में रायस्वामी है, यानी रायस्वामी शब्द के जरिए से वो ज्योत निरंजन शब्द है। अगर हम रायस्वामी नाम जपते हैं उससे कनेक्टेड और शब्द अपने आप उसमें समाते चले, यानी हम रायस्वामी नाम की धारणा बनाते हैं, रायस्वामी नाम को आधार उसमें सारे मंत्र आ जाते हैं। इसलिए हमें और किसी शब्दों के जंजाल में उलझना ही है, बस एक रायस्वामी नाम जपना है और अपने आप को उसमें समाना। अपने आप मालिक काम संवारेगा, धुर पहुंचाएगा, मुक्ति लाएगा। ये संत मत रायस्वामी मत का भेद स्वयं स्वामी जी महाराज का है, किसी और का नहीं। और हमें निश्चित तौर से उनके वचनों को मालिक का वचन समझ करके उस पर टिकना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, न कि जद्दों से ये नहीं ये है, वो नहीं वो है। और सोचो जैसे दोपहर की सत्संग की किया, जहां अंतर सिमटने से, अंतर में उलटने से जीवों को अगर समझो कि नहीं, सिर्फ बाहर का लो, सेवा करो, नंबर लगाओ, इंतजार करो। क्यों? ऐसे भी आप देखो, ये जो हमारे साथ मन जुड़ा है, काल की अंश, आज उसमें फुरना उठी कि मुझे संत मत से जुड़ना, रायस्वामी मत को उधार, और आप कह देते हो इंतजार करो। भरोसा इस मनीराम का कि उस धारणा से जुड़ा ही रहेगा। पल का तो भरोसा नहीं, अगले पल कौन सा विचार आ जाए, और आप इंतजार 6 महीना, 12 महीना, साल, 2 साल, 5 साल करना। तो कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो इंतजार किया करवाया जाता है उसमें आप कितने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं? ऐसे भी और विचार, जैसे मान लो
आपको किसी प्रकार का एक रोग है और आप डॉक्टर तक पहुंचते हो। डॉक्टर उस वक्त आपका इलाज नहीं करके आपको आगे डेट देंगे 6 महीने बाद। क्या डॉक्टरी पेशे से जुड़ी हुई ये उसकी जो उसने कहा वो सही है? 6 महीने तक मरीज रहेगा भी कि नहीं रहेगा? 6 महीने में वो रोग कितना बढ़ जाएगा, लाइलाज हो सकता है। कौन जिम्मेदार होगा? कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। ताज्जुब लगता है कि लोग संत मत से जुड़ने की मनसा ऐसी ठोर से कैसे कायम बनाते हैं, कैसे वहां संतुष्ट होते हैं। संत मत जीव और मालिक दोनों के संगम को तरजीह देता है, किसी और को। और ये स्थिति ऐसी होती है जब और तब, यानी मैं जब चाहूं तब मालिक मुझसे जुड़े, इंतजार में। जहां आप अपने मालिक से जुड़ ही नहीं पाओ, जुड़ने दूर की बात, मिल ही नहीं पाओ, हक ही नहीं दिया जाए, तो कैसे आप अपने आप को यूं सोचते हो कि मैं संत मत को धार रहा हूं, यानी रायसु मत से अपना सरोकार। गुरु और शिष्य का नाता दूर का नहीं होता, टेढ़ी चीर नहीं होता, करीबी का। हम जीव मन से जुड़े हुए, ग्रसित, जब तक हमको गुरु का संग नहीं मिले, नजदीकी नहीं मिले, इस मन से पीछा कौन छुड़ाएगा? यानी मन जो हर पल के साथ कुछ गुनता रहता है, इसकी गुन्ना कैसे खत्म होगी? जब तक कि अपने गुरु का आधार हमको नहीं मिले। क्या दूर से आधार मिल जाता है? क्या दूर के आधार से मन अपनी सोच उस दूर अपने गुरु तक पहुंच करके दुनिया की गुनाहों से बाज आ जाएगा? अपने तो समझ, कारण मालिक की भरपूर दया। हम लोगों का गुरु का साथ ऐसा मिला हमें, करीब से भी करीब का, बावजूद उसके ये मनीराम हरामीपना करने से बात नहीं। यानी नित्य में पल पल में उत्पात मचाता रहता, यानी परमार्थ की ट्रैक से हट करके और ट्रैक पर अपने आप को सीख लेता है। उनके लिए कैसे होता होगा, सोच से भी बाहर की बात है अपने। फिर भी कोई अगर तसल्ली मानता है, सोचता है मैं सही, अपनी मति की बात है, क्योंकि जबरन घसीट करके किसी को लाने का ये संत मत का काम है। कहीं स्थिति को समझने की बात। जैसा प्यार हम लोगों को अपने गुरु का मिला, दुनिया में वैसा प्यार नहीं होता, वो प्यार हमें चाहिए। बावजूद उसके हम उनके चरणों में टिक नहीं पा रहे, यानी फिर भी हम दूसरे के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको उनका अपना गुरु का प्यार ही नहीं मिलता। कैसे दुनिया की भीड़ से निकल करके सिर्फ एक मालिक के बंदे बन पाएंगे? ये अगर इस तरीके से आसानी से मुमकिन हो पाता तो ये चेला को मालिक ऊपर बैठा भी कर सकता है। उनको यहां अवतार लेने की जरूरत क्या थी? कोई तो अर्थ होगा, उसके पीछे कोई तो मर्म होगा, और वो एकमात्र अर्थ और मर्म ये कि जीव निबल है, उसको नजदीक से भी नजदीक मालिक आकर के अपना अंग संग देते हैं, ताकि दुनिया से अचाह हो करके एक उनकी चाह निर्मल कायम कर सके, उसके प्रति दृढ़ हो सके, उसकी लगन लगाकर अंतर से रहस्य में रहस्य खेलता
दुनिया से अपने आप को निकाल करके मालिक से अपने आप को जोड़। काश ऐसी स्थिति किसी को मिले, ऐसी मानसिकता बने और इस अनुरूप अपने गुरु को चित्त यानी सिर पर उठा सके तो बेड़ा पार। और अगर किसको ऐसा नहीं मिलता है तो निश्चित जान ये भ्रम जान, और इसमें निश्चित तौर से इस भव सागर में डूबना ही तय, कोई नहीं। राधा स्वामी नाम है अगम अपार, राधा स्वामी नाम है अगम अपार, वो सुमिरे तिसरे उबारा, वो सुमिरे तिसरे उबारा, सुन गत में अनहद जन का, राधा स्वामी नाम का आधार, सुन गत में अनहद जन का, राधा स्वामी नाम का आधार, मन तो सुन ले ये नर प्यार, दिल तो कर ले ये नर प्यार, राधा स्वामी नाम का आधार, प्यारे राधा स्वामी नाम का आधार, राधा स्वामी नाम है ऊंचे से ऊंचा, राधा स्वामी नाम है ऊंचे से ऊंचा, संत बिना कोई जान पहुंचा, संत बिना कोई जान पहुंचा, दर्श किया जाए कुल करता, राधा स्वामी नाम का आधार, दर्श किया जाए कुल करता, राधा स्वामी नाम का आधार, मन तो कर ले ये दर प्यार, दिल तो कर ले ये दर प्यार, राधा स्वामी नाम का आधार, प्यारे राधा स्वामी नाम का आधार, राधा स्वामी नाम की महिमा भारी, राधा स्वामी नाम की महिमा भारी, ईश महेश कहत सब हारी, ईश महेश कहत सब हारी, लीला अपर अपार, राधा स्वामी नाम
मालिक की करीबी हमें नहीं, यानी अपनी गुरुजनों को। बावजूद उसके जब ध्यान में बैठ उस स्वरूप को सन्मुख लाने में टांके खुलते, और सारी दुनिया आ जाती, लेकिन वो स्वरूप नहीं, जिनको करीबी नहीं मिली, दूर से कहीं किसी को देखा और फिर बैठ जाओ ध्यान में, वो स्वरूप आ जाएगा। समझ सोच से बाहर है, अगर सच्चा स्वरूप है। जैसे और दुनिया के सारे स्वरूप आ गए, वैसा ही अगर वैसा भी स्वरूप उनका भी आ गया तो शायद भ्रम है कि सच्चे भी हैं या, क्योंकि गुरु स्वरूप को सामने आने देने में ये काल अपने सारे वार लगा, वो सामने नहीं आता। यानी उस वक्त मन को इतनी तरंगों से जोड़ देता है, हिलडुल कर देता है कि वो स्वरूप नहीं और भी गुनाहों से जुड़े रहते हैं, और उनसे जुड़ करके हमारा समय पूरा धारणा एक तरफ रह जाता है। यहां तो मालिक से मालिक की चाह, जैसे दोपहर सत्संग कायम, उसके बाद के हालात की बातें हैं कि बैठते मन में एक ही सोच, बस मालिक वस्तु मिल जाए, तेरे आधार को खाना, और किसी दुनिया से कोई मतलब फिर भी नहीं आता। अरे कोई कारण हो, और कारण अगर तलाशो तो ये कि सच्चे हैं और सच्चों को सामने आने में काल जल्दी नहीं होता, लेकिन जुटे रहेंगे। कर्म हमारे नाम के प्रताप से, मालिक की याद जो बनाते हैं उसके प्रताप से, जो जो हल्के होते चले जाएंगे, करीब आएगा, वैसेगा, हमेशा के लिए कायम हो जाएगा। अब कोई आनंद खानन वाली बातें करता है, जैसे पीछे एक सत्संग बात हुई, 3 दिन में घटके पट खुल जाता है, तमाशा। आज ध्यान में बैठे, आज ही स्वरूप आ गया, हंसी खेलो, फिजूल की बातें हैं। कोई कुछ भी कह दे, हम उसके अंदर घुस के तो नहीं देख सकते कि इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किसकी बात में कितनी सच्चाई है या नहीं। अपने अपने उसको उसमें रस मिल रहा है, फिजूल की फेंक फेंक लेने दो अपने को रस। मुझे अपना काम बनाना, और उसके लिए मुझे अपनी परख और अपनी तसल्ली चाहिए। जब ऐसी दृढ़ता के साथ कोई सोच से आप हो, तो सिवाय सच्चे कहीं आप नहीं, यानी किसी के बहकाव में आके, किसी को गुरु बनाकर, किसी और रास्ते आप कतई नहीं करोगे। समय जाए, लेकिन सच्चों को तलाश करके रहें। और जो समय जाता है, मालिक ने सब साथ किया, खोजन में जो दिवस निकाले, सो साधन में बिताने जाने। सच्ची चाह अगर हमारी है, तो जो तलाश में समय गया बेकार नहीं, मालिक उसको हमारी भक्ति में जोड़ता है कि बंदे की चाहत सच्ची, उसके लिए उसने 10 दर झांके, कोई फर्क नहीं, लेकिन कहीं फिजूल अपने आप को अटका करके रुका तो नहीं, सच्चों को तक पहुंच करके अपने आप को तसल्ली, सब कुछ ऐसी मालिक है। इसलिए अंतर को चेतन, एक सोच, एक ध्यान, मेरा काम बनना चाहिए, नर्तन मेरा कपड़ बनना चाहिए, कायम कीजिए, मालिक जाना जाना, ऐसी धारणा, ऐसी चाह मालिक को अपने आप विवश करके कि उस छोर पहुंचाई जाए जहां सत्य लाभ भी संजोग दिलाया जाए, प्रतीक दिलाई जाए, आगे बढ़ाएगा। राधा स्वामी परम पुरुष जग आए, राधा स्वामी परम पुरुष जग आए, जीव सब लिए मुक्ताए, जीव सब लिए मुक्ताए।
बहुविधि गाए, नाम की महिमा बहुविधि गाए, मुक्ति की यही जुगत बताए, मुक्ति की यही जुगत बताए। सुमिरो राधा स्वामी बारंबार, राधा स्वामी नाम का आधार। सुमिरो राधा स्वामी बारंबार, राधा स्वामी नाम का आधार। मन तो कर ले ये घर क्या, दिल तो कर ले ये घर क्या, राधा स्वामी नाम का आधार। प्यारे राधा स्वामी नाम का आधार। राधा स्वामी नाम का भेद सुनाया, राधा स्वामी नाम का भेद सुनाया, सूरत शब्द मार्ग दर्शाया, सूरत शब्द मार्ग दर्शाया, गुण संग सूरत चढ़ाओ आर, राधा स्वामी नाम का आधार। गुण संग सूरत चढ़ाओ पार, राधा स्वामी नाम का आधार। मन तो कर ले ये घर प्यार, दिल तो कर ले ये घर प्यार, राधा स्वामी नाम का आधार। प्यारे राधा स्वामी नाम का आधार। धन्यात्मक जो राधा स्वामी नाम, धन्यात्मक जो राधा स्वामी नाम, इस महिमा कत करो बखाना, इस महिमा कत करो बखाना, जो सुने सोई जाए निज घर बार, राधा स्वामी नाम का आधार। जो सुने सोई जाए निज घर बार, राधा स्वामी नाम का आधार। मन तो कर ले ये घर प्यार, दिल तो कर ले ये घर प्यार, राधा स्वामी नाम का आधार। प्यारे राधा स्वामी
नाम का जैसे बात बताई कि आप गुरु महाराज के शरीर भी उनको सुनने को मिला तो रायस्वी नाम इजहार में आया। एक बात जैसे पड़ी होगी कि स्वामी जी महाराज को 5 साल से लोगों को परमार्थ की बातें समझाना जाना और उपदेश देना वगैरह क्या करते हैं। हुजूर महाराज जब शरण में आए तो स्वामी जी महाराज की उम्र तो अच्छी खासी थी, लगभग 40 इतनी थे। उससे पहले तक वो जो कुछ देते थे क्या उसको रायस्वी मत कहा जाता था? नहीं ना। कैसे कहा जाए? नाम ही इजार में नहीं आया। अगर स्वामी जी महाराज हुजूर महाराज के जरिए रायस्वी नाम को जारी किया तब से तो रायस्वी मत पड़ा। और जो और शाखाएं आज अपने आप को रायस्वी मत से जुड़ी हुई थी, आज उनको रायस्वी नाम से गुरेज क्यों नहीं रायस्वी नाम को जीवों को बख्शा जाता? क्यों नहीं उस नाम से जीवों को जोड़ा जाता? क्यों और नामों से भटकाया जाता है? सीधा सा सवाल। अगर आप रायस्वी मत कहते हो, रायस्वी नाम को कहीं अपने साथ जोड़ो तो कहीं तो उसके महत्व को समझो कि ऐसी रायस्वी मत चालू हो गया बिना रायस्वी नाम की महत्ता की। आप क्या पाते उस नाम को? हंसी खेल तमाशा, खाली दुकान चलाने के लिए एक साइन बोर्ड? बहुत गलत। सत्य को सत्य कहना, इसमें हिचक कैसी? और उसको जीवों को सत्य बताने में इतनी दरेगबाजी क्यों? क्यों बीच में और तामझाम के साथ उलझाना? अगर आप गुरु मत से जुड़े हुए हो तब तक आखिर मन के साथ खेलना। जब मालिक ने कह दिया कि अब नहीं किसी और नाम से कोई काम ही नहीं जीवो, तो हम क्यों उस और नामों से अपने आप को जोड़ें? बस भेद मिला कि ये स्थान, इनके ये शब्द, हमें उनसे कोई वास्ता नहीं। उस स्थान से गुजरेंगे, वो ध्वनियां हमारे कान में पड़ेंगी, लेकिन हम उनसे जुड़ेंगे नहीं। हमारा सीधा सीधे से ऊपर बात है, हमारा नाम के साथ और स्वरूप के साथ अपना अटैचमेंट बना करके चले। कुछ भी दर से कुछ भी सुने, हमें नहीं उलझ, मन में भ्रांति नहीं पा, तसल्ली नहीं लेनी जब तक कि धुर पर अपने आप को न पहुंचा। इसलिए जो और जीवों को किस तरीके से भरमाते हैं लोग जाने, और कैसे कैसे जीव जो वहां अपने आप को जोड़ते, अपनी समझ को सीधी सीधी बातों पे उतार कि अगर काम बनाना है तो सच्चे सीधे मालिक के भेद से जुड़ो, अपने आप को लाभान्वित करना है तो मालिक के वचनों से जुड़ते हुए गुरु जो कि मालिक का स्वरूप है, अपने आप को उस पर न्यौछावर करो, उनके करीब भी अपने आप, तब जाकर के घट में अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, तब हमारी अंतर की गति बढ़ेगी जो हमको अंतिम तक पहुंचा पाए। नहीं तो जहां हो वो जो महाराज कहानी सुनाया करते कि सारी रात चप्पू चलाओ, सारी जिंदगी आप कोई भी नाम लेते हो, किनारे से नाव छूटी ही नहीं, इंच भर भी नहीं बढ़ती। मन में आप चाहे फकर करते रहो, हमने इतनी सेवा की, हमने इतनी भक्ति की, हमने इतना नाम का करके क्या हुआ? इधर से खोप तो छोड़ो। पुरानी जो धारणा है, यानी तुलसी साहब तक जो 5 नाम का भेद, अगर आप उसी से जुड़े रह करके चाहते हो कि अब रायस्वी मत के जरिए से, रायस्वी नाम से बगैर जुड़े अपने आप को धुर पर पहुंचा, ये भरम अवस्था। इस भरम अवस्था से वो शेख चेले वाला साहब हाथ कुछ नहीं राधा करो
Hallelujah.